आप सभी को छठी पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है शाम का अर्घ देने जाएंगे घाट हम लोग। आज व्रत है मेरा। रवीना दीदी थोड़ा आराम से। तो अभी हम लोग उठ चुके हैं, सुबह हो गया है। रात को इतना लेट सोए हैं, मुझे लग रहा है 2-2:30 बज गया है सोते सोते, लेकिन सुबह सुबह आँख खुल गई है। अभी मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के होंगी तैयार क्योंकि हमें बनाना है प्रसाद। वैसे तो हमने हलवाई रखा हुआ है आज पूरा दिन खाना बनाने के लिए और कल खाना बनाने के लिए, क्योंकि हम सभी का व्रत है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मामा जी की फैमिली भी आएंगी तो सबका खाना बनाना, तो हलवाई है तो वो बना देंगे। एंड दूसरी चीज़ कि जो हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा हम लोग प्रसाद बांटते हैं, मतलब पूरे सेक्टर में हम 2 घर ही बिहार के लोग हैं, तो एक वो जो भाभी है वो तो वहाँ चले जाते हैं हरिद्वार, तो हम लोग हैं, बाकी हम लोग रिलेटिव बहुत ज़्यादा प्रसाद बढ़ता है हमारे यहाँ, खजूर और ठेकुआ। तो इसीलिए भी हम लोग हर साल हलवाई रखते हैं कि उनसे बनवा लेंगे, क्योंकि सब कुछ व्रत में बनाना पॉसिबल नहीं है इतनी क्वांटिटी में। मतलब मुझे लग रहा है 20-30 किलो के हिसाब से मैदा ये सब चीज़ों आता है। तो अभी जो हमें अर्घ, जो हमें पूजा पे चाहिए, वो हम लोग खुद बनाते हैं, वो हम हलवाई से नहीं बनवाते हैं। और जो कोसी भरते हैं, तो अभी चलते हैं नहा के रेडी होके और फिर प्रसाद बनाते हैं। तो सुबह मैं नीचे गई तो देखा जो हलवाई अंकल है वो आ चुके हैं और अपनी तैयारियों में भी लग चुके हैं। ये बनाने वाले हैं खजूर और यहाँ पे कर रहे हैं। धनवी पूछ रही थी मुझसे कि मम्मा ये क्या हो रहा है, तो वही मैं धनवी को बता रही थी। फिर मैं थोड़ी देर नीचे बैठी, फिर उसके बाद हमें नहाना था क्योंकि अर्घ के लिए हमें खुद ही बनाना था। तो यहाँ पर मम्मी और ये कुछ बातें कर रहे हैं। व्रत शुरू हो चुका है। सुबह सुबह ना थोड़ा सा लगता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, फिर पूरा दिन कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। टेंट लग गया? हाँ। अब वहाँ क्या होगा? पूजा। वहाँ पे तो बहुत सारे झूले हैं। अब झूला झूलने लेकिन वहाँ पे सांप कीड़े थे। हाँ, तो मत जाना वहाँ। अब तो मुझे उस वाले पे झूला लेना। एक पुच्ची दे दो, एक पुच्ची दे दो, मम्मा नहाने ऐसे, जा रही है। ठीक है, पहले एक पुच्ची दो, मम्मा नहाने जा रही है। मम्मा पानी पी। नहा चुकी थी और नहा के मैंने सिंपल सी ये साड़ी पहन ली। 3-4 दिनों से कंटिन्यू साड़ी पहन रहे हैं, सीधा पल्लू का, और अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि छठ का ही पावन दिन होता है जब हम लोग इस तरीके से साड़ियाँ पहनते हैं और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। आपको मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं चली प्रसाद बनाने के लिए और सुबह सुबह ही ब्रश कर लिया था, मतलब दातुन से, और नहा के, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी। भाभी यहाँ पे ठेकुआ का आटा गूंद रही थी, मैं पूड़ी का आटा गूंदूंगी और फिर उसके बाद जल्दी से बनाएंगे जो प्रसाद है वो। मैं यहाँ कुछ पूछ रही थी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ जाके ना। क्या? हो गया आप मंगा दो। हाँ, जा रहा हूँ। बनी ना? मुझसे बोले क्या बनी? दिया है पूड़ी के लिए, तब तक मैं थोड़ा सा घाट देख के सोच रही हूँ कि आ जाऊँ। उसके बाद फिर ठेकुआ ठोकेंगे, क्योंकि अभी ना चूल्हा जलने में टाइम लगेगा। आम की लकड़ी लेने गए हैं भैया, तो तब तक मैं थोड़ा सा देख के और फिर जल्दी से आ जाऊँगी। फिर ठेकुआ ठोकना है, उसके बाद फिर हम लोगों को सारा कल सूप, फ्रूट, सारी चीज़ें धो के और फिर रखनी है। तो बहुत सारे काम हैं। और सुबह सुबह नहा वहा के दातुअन से मुंह धो लिया है ना, तो मुंह धोने के बाद थोड़ा सा प्यास लगता है जब दातुअन कर लेते हैं तो। कहाँ पे स्विमिंग पूल है? ओके, ठीक है। और पतिदेव का भी छठ व्रत है। कल का खरना तो बहुत ही अच्छे से हो गया इनका। आज भी बहुत अच्छे से। आज वे देखो ना, अंकित कौन सा चप्पल लाया है, जूती लाया, पटियाला सूट वाला। चप्पल नहीं दे रहा था और गाइस वीडियो शूट, एडिट सबका क्रेडिट अंकित को जाता है ना।
कि टाइम टाइम पे दे दे रहा है सारी चीज़ें। लेकिन कल मैंने खुद से किया है खरना वाला, उस टाइम सो गया था अंकित। गोदी उठाओ। आम की लकड़ी के लिए हम बैठे हैं मम्मा आ जाओ आप भैया आम की लकड़ी मम्मा आ जाओ मैं आपको स्विमिंग पूल दिखाती हूँ। नहीं इसने गेट पे लगा दिया ना। क्या लगा? अजीत ने गाड़ी छोटा स्विमिंग पूल नहीं है तालाब है। तो कौन होना है? तो वो करेंगे ना। ये देखो स्विमिंग पूल। शाम शाम के लिए हम लोग जा रहे हैं घर। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हम सारी व्यवस्था खुद करते हैं और काफ़ी टाइम से ऐसा बात चल रहा है कि सेक्टर में ना एक जगह मिल जाए जहाँ पे परमानेंट चीज़ें हो जाए। अब यहाँ पे ना हर साल हमें सारी चीज़ें दोबारा करानी पड़ती है। ऑथराइज्ड है ना पूरा वो, तो इसीलिए देखते हैं कब तक ये पॉसिबल हो पाता है। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि जहाँ पे थोड़े ज़्यादा लोग होते हैं तो एक साथ जुट मिल के और चीज़ें हो जाती हैं, बट हम ही हैं, एक दो लोग और हैं तो हो ही नहीं पाता है। देखते हैं। चलिए गाइस चलते हैं घर, और माता रानी छठी मैया आप सभी का गोद भरे और आप सभी की जो भी मनोकामना है वो पूरी करे। कहते हैं जिनका व्रत होता है अगर वो आशीर्वाद देते हैं तो लगता है, तो मैं आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। मैं अपने सारे ही यूट्यूब फैमिली को आशीर्वाद देती हूँ कि आपकी जो भी मन में इच्छा हो वो छठी मैया पूरा करे। मेरी इच्छा भी पूरा करे, आपका भी पूरा करे, और छठी मैया मेरा व्रत सफल अच्छे से पूरा करा दें। उसके लिए चप्पल लाया है। अरे वो तरह नहीं बेटा नहीं कराओ बेटा। नहीं आता ना तुमको? बिल्कुल नहीं आता ना उसको लोग। आधा नहीं बोला था आधा किलो क्योंकि सुहानी ना 12 दूनी 24 की चाहिए, तो उसी में छोटे सब कुछ हो गया। पूजा पाठ का मतलब प्रसाद तो बना लिया हम लोगों ने। अब मैं ऊपर आ गई थी अपनी चूड़िया का वो करने, तो यहाँ पे देखा तो पतिदेव ऑलरेडी पूरा सब कुछ बहुत ही अच्छे से सेट लगा चुके थे। इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हुई क्योंकि चूड़ियों को लेके मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आदत नहीं है तो मुझे समझ नहीं आता, अच्छे से सेट नहीं बनता। लेकिन ये शुरू से कहते हैं कि मैं मम्मी का ना शुरू से ही छठ पूजा या कहीं भी मम्मी आती जाती थी तो मैं उनका सेट बनाया करता था, तो उनको बहुत अच्छे से आता है। उन्होंने इतने अच्छे से मेरा पूरा सेट यहाँ पे बना के रख दिया था कि मुझे आते ही देखते इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उसके बाद मम्मी सारा फल फ्रूट का सामान लेने गए हुए थे, तो आई तो उसके बाद यहाँ पे हम सब कुछ धो के और उपटन बोलते हैं, अपटन बोलते हैं, आटा और हल्दी का बनाते हैं, वो लगा के सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एकदम साफ़ सुथरी करके और फिर हम लोग एक जगह रख के और घाट पे दौरी सजाते हैं और जो सुपली होता है अर्घ देने के लिए वो सजाते हैं। अलग अलग तरीके के फल फ्रूट होते हैं, मतलब सारी चीज़ें करके मिल बांट के करके और हमने सारी तैयारी कर ली। ये है कोसी भरने के लिए, तो इस पे भी लगाया जाता है, ये शुभ होता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं और मम्मी बैठे हुए हैं और ये कर रहे हैं। उसी दिन को बचा तो मम्मी एक पूरा पैकेट ही था वो रोल जैसा, तो मैंने नहीं देखी, उसी में था, मैंने एक दिन देखा था। उसको क्या हुआ था? उसको बेटी हुई थी उस टाइम? बेटा होता था ना। हाँ मतलब मैंने बात तो पता, मैं ऐसे देखना ये इस पे तो लगाते हैं
नानी बेचारी रोली तो नानी कुली पर इस साल नानी जी नहीं है ना, पहला साल है। पिछले साल भी थी लेकिन वो हो गई थी। वो क्या हो गई थी, घाट पे गई थी। एक ही बार गई थी, लाद उद के ले गए थे अंशु अंशु में। हाँ पिछली बार यहाँ पे टिका है यहीं से एक वहाँ टिका है। मम्मी ने बल्टी है पीछे को दे उतर। इस वाले में ना मामी जी का संभाल के रख दो आप, एक एक सामान जो भी मामी जी का है, और जब वो आएंगे तो भी सूट पे डाल दो। अब वो गुलाब का वो अलग निकाल दे। हाँ वो वहाँ घाट पे डाले। इसमें ये नहीं रख पाया था। इसमें आप रखाई, वो धोआइल नहीं खे। इसमें भी रखना है मम्मी। तो ये मुझे नहीं रखाया, वो दूसरा है चीज, ये दूसरा है। हाँ, तो इसमें भी नहीं है। इससे दूर भी चाहिए था ना? हाँ फिर उसको इसमें रखते हैं। हाँ दिया कहाँ पर? ये नहीं है। आईफोन आईफोन ले लिया लोग, कॉली घाट से लौट के आवे नहीं जा। मतलब वो टोकरी में कहीं रख लेना, घाट से लौट के आते हैं। मैंने भावना को आके बोला सामान इधर रख दो, कि नहीं चप्पल खोल दो। कह रही हाँ हाँ मैं नहा वहा के सब वो करके आई। मेरे से भी आके पापा ने सब यही बोला। मैंने कहा कि क्या पूछा, कि दीदी तो नहा वहा के ऐसे करके आई, तो करा सकती हूँ। एक थी इसमें, एक दो लड़के नहीं, मम्मी पता क्या हुआ, इसकी बहुत साल से मन था देखने का। चलो अगले साल तक भावना की शादी पक्की होगी। अभी भावना की पानी है, अभी जाएंगे पानी टपकेगा सर पे। बेटा बाहर वाले पे लेट जाओ। ये की सही नहीं है तो इसमें रख दो मम्मी, पी लो इसमें रख दो। वो कौन है? अच्छा ये हम उसके ना ये हम लाए, वो मैं लाई थी और ये हम लाए थे। 4 लोग के आके थी इसलिए नहीं देख पाई। मैं तो बाप रे बाप इतना पिटाती थी मम्मी में, लेकिन एक कोई मम्मी मैं comment किया स्कूल जाऊंगी नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा मैं बिहारी हूँ। एक कोई कमेंट किया था, उसमें देखा था कि कहाँ गए हो आप लोग, मार्केट की गांव जैसा लगा। किसी ने बोला था कि कहाँ का मार्केट है, मुझे बताओ। ये तो चाहिए ना और ये हमने घर आना मेरा एक वो वाला फोन था। एक फोन बाहर रखा हो। एक ना इस पॉलिसी में धूपबत्ती दिया तेल ये सब ऐसे रखना। दिया बा धोआइल है ना का? आज मैं तो मम्मी वो चना रखो ना एक पॉलिसी में। होगा गोबर जरा पड़ेगा, एक एक हो जाए, एक एक हो जाए, 2 आने हो गए और और उसके बाद यहाँ पे मैंने चना डाला पॉलीथीन में और साठी का चावल। ये हमारा मेन प्रसाद होता है जो छठी मैया को सभी लोग चढ़ाते हैं, जितने लोग आए होते हैं वो सभी लोग घाट पे भी चढ़ाते हैं। तो मतलब सारी ही तैयारी हमने बहुत अच्छे से कर ली थी कि इस बार ना कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो घर पे छूटा, और ना हर बार कुछ ना कुछ ऐसा छूट ही जाता था। जाओगे तो फिर वो रह जाता। ये सारा करिया देखिए घी का करिए हुआ ये है। नीचे देखिए। अच्छा ये का ये टेबल के रखी थी मैं ना लकड़ी, और ले गए होंगे ना रात तक चला चुका, इस बात में छोड़ दूँगी। के बाद मम्मी ऊपर आई तो थोड़ा सा हमने किचन वगैरह अच्छे से किया। फिर मैं बैठ गई अपना जो साड़ी चूड़ी पहनने से पहले का काम होता है, नील पेंट वगैरह करना,
पैर वो करना। पहले मैंने मम्मी को ही बुलाया कि मम्मी आओ आपका कर दूँ, लेकिन मम्मी की कुछ लगी हुई थी, तो तब तक मैं खाली बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा अपना कर लेती हूँ, फिर मम्मी का करूँगी। और जो पैर में महावर है वो रवीना लगाएगी, क्योंकि उसने मुझे पहले ही बोल दिया था कि भाभी मैं लगाऊंगी महावर, उसको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करना। और रवीना भी अभी कैसे हमारी फैमिली मेम्बर की तरह हो गई है ना, कि मतलब बहुत अच्छा लगता है जब वो इन सारी चीज़ों में इतना अच्छे से पार्टिसिपेट करती है। तो बस हम दोनों सास बहू अच्छे से जो तैयार हो के, और इसके बाद मैं आप लोग को मिलती हूँ पूरा अच्छे से शौक श्रृंगार करके, और तब हम लोग छठ घाट जाएंगे। और मुझे पता है आप लोग को ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि इस साल हर साल से अलग ही है सारी चीज़ें। अलग इसलिए है क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, जो सही टाइम आने पे मैं ज़रूर आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और प्लस एक तो ये है कि फैमिली में सब लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है सारी चीज़ें।